राधे राधे एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। इस वर्ष यानी 2024 में करवा चौथ 20 नवंबर दिन रविवार को पड़ रहा है। तो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत करेंगी। व्रत की पूजा हमें कैसी करनी है अब हम देखते हैं। करवा चौथ के दिन पहले नहा धो के पूरे 16 श्रृंगार कर लेंगे। हाथों में मेहंदी लगा लें, नई नई चूड़ियां पहन लें, शादी की चुनरी पीलिया ओढ़ लें। उसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र हमें बिछाना है। अब चौकी पर करवा चौथ माता को हम विराजमान करेंगे। तो करवा चौथ माता का फोटो या कैलेंडर जो भी आपके पास हो उनको आप विराजमान करें। उसके बाद हम करवा चौथ माता को लाल चुनरी उड़ा देंगे। तो नवरात्रि में जो हम चुनरी लाते हैं हम वो भी उड़ा सकते हैं। आप नई चुनरी खरीद कर लेकर आकर भी माता रानी को उड़ा सकते हैं। तो देखिए करवा चौथ माता की फोटो मैंने लगा ली है। फोटो के अंदर गणेश जी भी हैं। आप चाहें तो गणेश जी का पूजन अलग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको संपूर्ण विधि बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कलश की स्थापना करूंगी। बहुत से लोग करवा चौथ के व्रत में कलश की स्थापना करते हैं, बहुत से लोग करवा चौथ में कलश की स्थापना नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर कलश की स्थापना की जाती है तो आप जरूर कीजिएगा, और नहीं की जाती है तो इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले चावल से मैंने अष्टदल कमल बना लिया है। उसके बाद हम एक तांबे या पीतल का कलश ले लेंगे। कलश पर हमें स्वास्तिक बनाना है और कलश के कंठ पर मोली भी हम पहले ही बांध लेंगे। अब कलश को हम जल से भर लेंगे। हल्दी, सुपारी, सिक्का, फूल, चावल हम कलश के अंदर डालेंगे। और अब हम इसमें आम के पत्ते सजा लेंगे। आम के पत्ते अगर आपके पास नहीं है तो आप अशोका के पत्ते भी सजा सकते हैं। कलश के ऊपर हम एक चावल से भरी हुई प्लेट रखेंगे, यानी कलश को हमको ढककर रखना है। हमारा कलश तैयार हो गया है। इसको हम अष्टदल कमल पे रख देंगे। और अगर आपने अष्टदल कमल नहीं बनाया तो है आप सिर्फ चावल के थोड़ा सा रखकर उस पर भी आप इस कलश को रख सकते हैं। अब कलश के ऊपर हमें एक दीपक रखना है। तो इस तरह से दीप कलश की हम स्थापना कर लेंगे। अब हमें करवा तैयार करना है। तो देखिए मिट्टी का करवा हमें लेना है, जिसमें इस तरह का एक छेद होता है या नलसा बना होता है, वो वाला करवा हमें लेना है। तो करवा मैंने ले लिया है। अब करवे का जो छेद है उसको हम बंद कर देंगे। हमारे यहाँ तो कॉटन से इसको बंद कर देते हैं। अगर आपके यहाँ पर सीक लगाई जाती हैं तो लंबी वाली सीक आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसके बाद करवे को हम जल से भर देंगे और हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन के ऊपर हमें कुछ मीठा रखना होता है। तो देखिए हमारे यहाँ जो करवा मिट्टी का होता है उसको जल से भरते हैं। अब करवे के कंठ पर हमें मोली बांधनी है और करवे के ऊपर हम थोड़ा सा मीठा रख देंगे। तो मीठा आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद जो करवा है उसका नल करवा चौथ माता की तरफ रखते हुए करवा चौथ माता के कैलेंडर के साइड में हम इसको रख देंगे। इसके बाद ही हमें दूसरा करवा लेना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर मिट्टी का करवा लेते हैं और दूसरा करवा खांड का करवा पार्वती माता के नाम का, जिसे चीनी का करवा भी बोलते हैं, वह लेते हैं। और किसी किसी के यहाँ पर दोनों करवे मिट्टी के लिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर चीनी के करवे लेते हैं। उस तरह मैंने ले लिया है। 2 करवे तो सभी के यहाँ लिए जाते हैं। अब करवे के कंठ पर हम मोली बांध दी है और अपना जो करवा था मिट्टी का वो हमने जल से भरा है। और पार्वती माता का जो करवा है वो हम खील बतासे से भर लेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट से भी भर सकते हैं। इस तरह से हमने करवा तैयार कर लिया है। अब इस करवे को हम करवा चौथ माता की साइड में रख देंगे। देखिए अगर आप पूजा कर रहे हैं तो ये जो पार्वती माता के नाम का करवा है वो जो मिट्टी का करवा है, इन दोनों को आप आपस में फेर सकते हैं। और अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं, पार्वती माता के साथ भी आप करवा फेर लीजिएगा। अब हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम गेहूँ जरूर चढ़ाएंगे। अगर आपने करवा चौथ माता के नीचे गेहूँ बिखेर दिए हैं तो आप किसी कटोरी या इस तरह से प्लेट में भी गेहूँ रख सकते हैं। फिर हम सभी का शुद्धिकरण करेंगे, यानी सभी को हम भावरूप स्नान करा देंगे। जल के छींटे लगाकर हमने सभी को स्नान करा दिया है। फिर हम दीपक जलाएंगे। तो यहाँ पर जो कलश के ऊपर हमने दीपक रखा था ना, वो दीपक हमने जला दिया है। गणेश जी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे।
अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए, जनेऊ नहीं है तो सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। और जो हमने करवे लिए हैं उनके कंठ पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया था। अब हम करवा चौथ माता को हमने चुनरी पहले ही उड़ा दी है। अगर आपने चुनरी नहीं उड़ाई है तो आप माता रानी को कलावा और चुनरी दोनों समर्पित कर दीजिए। उसके बाद सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे। तो गणेश जी भगवान को, करवा चौथ माता की फ़ोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को, जो हमने करवे लिए हैं उनको, कलश को, सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे। फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद अगर आपको अपने आप को भी आप तिलक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दें। और उसके बाद हम करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। तो करवा चौथ माता को आप 16 श्रृंगार जरूर समर्पित करें, क्योंकि सुहाग के लिए हमने व्रत किया जाता है, तो सुहाग सामग्री हम जरूर समर्पित करते हैं। तो यहाँ पर हम 16 श्रृंगार समर्पित कर दिए हैं माता को। एक बार स्पर्श कराकर फिर इस श्रृंगार को हम चौकी पर रख देंगे। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हमने जो भी पकवान बनाया है, आपके यहाँ जो भी पकवान बनाया जाता है, आप वह माता रानी को समर्पित कर दें, या बाज़ार से मिठाई मंगाकर भी आप भोग लगा सकते हैं। अगर आपने पकवान नहीं बनाए हैं तो आप करवे माता को भी जो भी कुछ खाना आपके यहाँ पूजा जाता है उसको रखकर आप भोग लगा दें। हो सके तो ऋतुफल में आप सिंगाड़ा जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। 1 लोटा हम जल इस तरह से, इसी जल से हम कथा सुननी है, तो यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। बायने के लिए हम एक साड़ी समर्पित करनी है। साड़ी या सूट जो भी आप चाहें ले सकते हैं। हमें माता के कपड़े लेने होते हैं, इसको हम बायने के रूप में देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक साड़ी ले ली है, इसके ऊपर कुछ श्रृंगार का सामान रखना होता है। आप चाहे तो अलग से श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, आप चाहें तो 1-2 श्रृंगार की चीज़ें इसी सामान में से, करवा चौथ माता के जो हमने 16 श्रृंगार चढ़ाया है उसमें से निकाल कर बायने के और साड़ी के सूट के ऊपर रख सकते हैं। यानी कुछ चीज़ें आप दान कर दीजिएगा और कुछ श्रृंगार का सामान माता रानी के आशीर्वाद के रूप में आप स्वयं यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ श्रृंगार का सामान हम इस साड़ी पर रख देंगे। जो हम बायने के लिए रूप में पैसे निकाले थे उसको भी हम इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद हमें कथा सुननी है। करवा चौथ के व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है। आप चाहे तो यहाँ चौकी के पास बैठकर भी कथा सुन सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी सखी सहेलियों के साथ कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो गेहूं के दाने या चावल के दाने हमने हाथ में लिए हैं, वो करवा चौथ माता के व्रत की कथा के बाद वो उसमें से कुछ दाने हम लोटे में डाल देंगे, और कुछ दाने इस तरह से हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। क्योंकि चंद्रमा को जब हम रात में अर्घ देते हैं तो इन्हीं दानों को हम लोटे में डालकर अर्घ देते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि गेहूं के दाने लें, आप बाजरा चावल के दाने भी ले सकते हैं। मतलब कोई भी अनाज लेना है। साथ में जिस छलनी से आप चंद्रमा को देखेंगे उस छलनी को भी आप यहाँ रख लीजिएगा। छलनी नई होना ज़रूरी नहीं है, अगर पिछले साल की छलनी है तो वह भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कथा हमने सुन ली है, अब हम आरती करेंगे। तो जो हमने दीप कलश का दीपक जलाया है उसको नहीं उठाना है, अलग से आप कपूर या अलग से दीपक जलाकर आरती कर सकते हैं। मैं कपूर से आरती कर लूँगी। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। यहाँ पर करवा चौथ माता की आरती कर सकते हैं या पार्वती माता की आरती कर सकते हैं। आपको आरती नहीं है आती है तो 5 या 7 बार दिए को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना भी आरती का स्वरूप ही माना जाता है। आरती करने के बाद अपनी पति की लंबी उम्र के लिए कामना करेंगे। अब हमें करवा फेरना है, तो आप अकेले हैं तो पार्वती माता के साथ करवा फेर लीजिएगा। इसमें जो मिट्टी का करवा है वह हमारा है, और जो चीनी का करवा है वह पार्वती माता का होता है। तो देखिए करवा हमें 7 बार फेरना होता है। हाथों को इस तरह से क्रॉस बना लेंगे और फिर हमें करवा फेरना है। जब हम करवा फेरें तो करवा आपस में टकराने नहीं चाहिए, और हमें बोलना है पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। यानी पार्वती माता का जैसा सुहाग अमर है उसी तरह से हमारा सुहाग भी अमर रहे। तो इस कामना के साथ हम 7 बार ये करवे फेरते हैं। और 7 बार के बाद देखिए जहाँ आपका करवा था वहाँ पार्वती माता का करवा आ जाएगा, और जहाँ पार्वती माता का करवा था वहाँ आपका करवा आ जाएगा। अब देखिए अगर आपने सिर्फ एक करवा लिया है तो फिर हम क्या करेंगे कि करवे को हाथ में लेंगे और इस तरह से कहेंगे पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। इस तरह से 7 बार हम कैलेंडर की तरफ चौथ माता की तरफ दिखाते हुए करवे को फेर लेंगे।
और देखिए किसी किसी के यहाँ करवा फेरा जाता है, किसी किसी के यहाँ करवा नहीं फेरते हैं। तो जिस तरह आपके यहाँ रीत हो उस तरह से आप करें। तो हम सूर्य देवता को जो जल का लोटा है इसे हम अर्घ दे देंगे। और जो लोग दिन में पूजा करते हैं तो सूर्य देवता को जल का लोटा अर्घ दे देते हैं। अगर आप लोग शाम को पूजा करते हैं तो चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है करवा चौथ माता की। उसके बाद देखिए जो जल का करवा हमने भर के रखा था, मिट्टी का करवा, इससे हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। इसके ऊपर जो हमने मिठाई रखी थी उसी से हम चंद्रमा को जिमाएंगे और हमें ये यहीं पर रखे देना है। इसके बाद बिल्कुल भी नहीं इसको हिलाना है। और साथ में हमने जो साड़ी और जो भोग का सामान रखा है, दक्षिणा रखी है, ये हम अपनी सासू जी को बायने के रूप में दे देंगे। और जो हाथ में लेकर 2 बार से इस पर फेर देंगे बायने के रूप में, अपनी सासू जी को देकर उनके पैर छू लेंगे। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप नंद या जिठानी को भी ये दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत की ये पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।